कैसे मुक्त किया जा सकता है? ध्यान से सुनना रे भाई। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष आ गया, ये कर लेना चाहिए तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। पितरों की शांति के लिए ये कर लेना चाहिए तो पितृ मुक्त हो जाएंगे। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो, पितृ मुक्त नहीं होते, उनकी शांति होती है। क्या होती है? जम के बोलो जरा। उनकी शांति होती है। जब आप किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हो, जब आप किसी तीर्थ में हो, स्नान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उसका एक अंश, एक भाग हमारे पूर्वजों के खाते में, हमारे पितरों के खाते में जाता है, उनके खाते में पहुंचता है, ये निश्चित। आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, भले अपने पितरों के निमित्त नहीं जिमाया, कोई ब्राह्मण को एक गिलास पानी पिलाया, भले अपने पितरों के निमित्त नहीं पिलाया, पर आपका एक अंश उसके खाते में चला जाएगा। उससे क्या होगा? पितरों की शांति। और समझ लो, गया जी में पिंडदान कर देने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? बद्रीनाथ जाकर कपाल क्रिया करने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? भाई, गया जी जाना तो वहां के पंडा जी से पूछना, हम यहाँ पिंडदान कर देंगे तो क्या वो मुक्त हो गए? पंडा जी कहेंगे, आप अपने पूर्वजों को गया का पिंड देकर, उनका पिंडदान कर कर आप उनको भगवान विष्णु के चरणारविंद में छोड़ गए, पर आप घर जाना तो घर पर जब जब श्राद्ध पक्ष आए तब ब्राह्मण को भोजन जरूर करना। भले तुम भूख मत देना, कौए का मत निकालना, पर एक काम जरूर करना कि ब्राह्मण भोज कराना। उससे क्या होगा? 16 श्राद्ध में जब हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितृलोक से छोड़ा जाता है, तो वो सबसे पहले जिस घर में रहे होते हैं, जहां उनका पिंड घर में दिया होता है, जहां रहे होते हैं, सबसे पहले वो वहां आते हैं, सबसे पहले वहां आएंगे। और अगर तुमने उनकी तिथि पर, उनके वार पर अगर आपने भोजन करा दिया है, तो उनकी मुक्तता नहीं, उनकी शांति हो जाती है। पितरों की मुक्ति कैसे? उनकी मुक्तता कैसे? प्रेत योनि की मुक्तता कैसे? तो कहा, जैसे भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं पाता, उसी तरह भगवान का जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण आदि जितनी भी पुराण हम श्रवण करते हैं, हमारे श्रवण करने का एक भाग हमारे पितरों के खाते में जाता है, तो उस कथा के फल से उनकी मुक्ति हो जाती है। उनकी कथा के फल से मुक्तता। प्रेत योनि से मुक्त हो गया धुंधकारी, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। काय से होगा? शंकर का स्मरण, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करना, राम कथा, भागवत कथा का मात्र स्मरण करना, उससे मुक्त था। श्राद्ध पक्ष में चाहे
चातुर्मास के अंतर्गत श्रावण का जो महीना चल रहा है, इस श्रावण के महीने में आप जो भगवान शंकर को 2 लोटे से जल चढ़ा रहे हो, 2 लोटे नहीं हो, घर में 2 कलश नहीं हो, तो कलश के ऊपर एक कटोरी भी रख कर लेकर 2 कटोरी से आपने अगर जल समर्पित करा है, इसका एक अंश हम पहले भी कथा में कह कर आए हैं कि आप शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो, शंकर भगवान को जब जल समर्पित करते हो, उसका एक अंश घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के खाते में चला जाए। एक नर्तकी भी धन को एकत्रित कर सकती है, पर वो धन को एकत्रित कर कर सही जगह पर नहीं लगा सकती। पर यदि आप और हम थोड़ा सा धन एकत्रित करें हैं, थोड़ा सा पूंजी इकट्ठी करें हैं और वो सही जगह लग जाए, तो समझ लो ये जीवन की सार्थकता, ये जीवन का एक आनंद था। अगर वो सही जगह लग जाए, अगर वो सही जगह पहुंच जाए, तो एक जीवन का सुख, एक जीवन का आनंद, एक जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए। कथा का विराम दिवस है। अपार समुदाय में आप लोग बहुत संख्या में यहाँ पधारे हो। मंदसौर से सूचना दे रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे पूरी रात लोगों का आना लगातार चालू था, और सेवा भारती के जो सेवक हैं, स्वयं सेवक के जो सेवक हैं, इन सेवकों ने रात भर लोगों को जो आ रहे थे उनको पेट भरकर भोजन कराया है। सेवा भारती को बहुत बहुत साधुवाद। कई लोगों के मन में बड़ी बड़ी गलत गलत विचार धारणा जब व्यक्ति के लिए आ सकती है, तो फिर संस्था के लिए भी आ सकती है। हो सकता है पैसे रख लिए, हो सकता है पैसा ज़्यादा ले लिया, हो सकता है ये कर दिया, हो सकता है वो कर दिया। पर सेवा भारती का ये प्रकल्प, सेवा भारती का ये एक आनंद आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर, आज नहीं तो 2 साल बाद, आज नहीं तो 3 साल बाद, आज नहीं तो 4 साल बाद, जो आपने कुछ सहयोग अगर सेवा भारती को दिया भी होगा किसी रूप में, किसी भी तरह से अगर दिया होगा, तो इन बेटियों के लिए जो भटक रहे हैं मार्ग से, उनके लिए जो छात्रावास का निर्माण हो रहा है या चिकित्सा का निर्माण हो रहा है, उसको देखकर पूरे मंदसौर वालों को खुशी होगी कि हमने जो दिया वो सही जगह लगा, हमने जो प्रदान किया वो सही जगह लगा। कहना सरल है, अफवाहें उड़ाना सरल है। किसी के लिए वो कहते हैं ना कि उड़ाओ। हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो एक दिन दिया है लोगों के उड़ाने के लिए। हमारे सनातन धर्म में एक दिन मिलता है उड़ाने के लिए कि खूब उड़ाओ, जितनी उड़ा सकते हो उड़ाओ। वो दिन है मकर संक्रांति का दिन कि खूब उड़ाओ, जम के उड़ाओ, पतंग उड़ाओ। पर आज का ज़माना इतना विचित्र हो गया कि रोज कोई ना कोई की लोग उड़ाने में लगे हुए हैं प्रतिदिन। पर हमारे सनातन धर्म में तो एक ही दिन है मकर संक्रांति का कि खूब उड़ाओ और खूब उड़ाओ, और उड़ाने के साथ में काटो भी, मना नहीं है, पर रोज नहीं उड़ाना और रोज नहीं काटना। कोई अच्छा काम कर रहा है उसके लिए अपशब्द नहीं कहना, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। संपूर्ण बड़े बड़े अखबारों में प्रतिदिन जब बंडल बांधकर सारे अखबार मंदसौर नगर के, जब हम जहाँ ठहरे हैं हर्ष विला में, वहाँ पहुँचते थे और हम अखबारों को पढ़ते थे। आदत है हमारी पढ़ने की। उन अखबारों को पढ़कर ऐसा महसूस होता था कि वास्तव में पत्रकारिता की कलम क्या कहती है। उन्होंने मंदसौर नगर के इस कथा को, जनमानस को जो दिया है, शायद कोई दे पाए। इतनी सुंदरता से उन्होंने प्रदान किया, इतनी सुंदरता से उन्होंने दिया। मैं आपकी कलम को और आपकी विवेक को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो आपकी कलम और आपका विवेक इस कथा के गुण तत्व को लाकर जनमानस तक पहुँचाया।
2 बजे कथा चालू होती, 5 बजे विराम होती। कितने घंटे? जम के बोलिए, 3 घंटा। उससे पहले आप सुबेरे से जगह संभाल कर बैठ जाते। क्या इतने लोगों को वॉशरूम नहीं जाना रहता है? क्या इतने लोगों को भूख नहीं लगती है? क्या इतने लोगों को पाँव नहीं दुखते होंगे? एक छोटी सी जगह इधर से दब रहा है, इधर से दब रहा है, और अपनी जगह पर संभाल कर बैठे हुए हैं। हम भोजन कर कर भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, पर आप तो आराम भी नहीं कर पाते। कितनी ललकता होगी इस कथा के प्रति, कितना विश्वास होगा आपका, भरोसा। कोई आया बाद में, आराम से टाइम पर आ रहा है, टाइम पर आकर बैठ गया, उसके आगे बैठ गया तो उसका मन दुखता है। मैं बहुत देर से बैठी थी जी, बहुत विश्वास लेकर बैठी थी। मेरा महादेव मुझे सवेरे 8 बजे से बिठा कर रखा था, 2 बजे का इंतज़ार था, और 2 बजे तुम आए और अपना अपना जगह संभाल कर बैठ गए। और हम उतनी देर से बिना खाए प्यासे, खाएंगे जगह चली जाएगी, पानी के लिए जाऊंगी जगह चली जाएगी। कितना विश्वास, कितना भरोसा लेकर बैठे थे, कितना भरोसा। एक लक्ष्य निश्चित करा अपने भगवान को पाने का, और ये निश्चितता है कि भगवान उस लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा जरूर। उस लक्ष्य तक परमात्मा आपको लेकर जरूर जाएगा। और यही गंभीरता है। समुद्र का जल, नदी का जल, खड्डे का जल, इन सारे जलों में सर्वश्रेष्ठ जल वो जो कुआं होता है ना, उस कुएं में एक श्रेष्ठता होती है कि कुएं का जल हिलोरे नहीं मारता। आपके गांव में भी कुआं होगा जीजियों, जितनी भी मेरी माएँ बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, मेरी माताएं बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा कुएं का जल कभी हिलोरे नहीं मारता। हिलोरे मारता है समुद्र का जल, हिलोरे मारती है नदियाँ, हिलोरे मारता है तालाब, हिलोरे मारते हैं जो तालाब होते हैं, खड्डे होते हैं, और जिसमें समुद्र और नदी, झरने, ये सब हिलोरे मारते हैं और खूब उछलते हैं, खूब हिलोरे मारते हैं। पर कुएं का जल कभी हिलोरे नहीं मारता, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि कुएं के जल में एक बात होती है, कुएं को खोदने से पहले नीचे इतनी चोट दी जाती है, इतनी चोट दी जाती है, इतने बम ब्लास्ट अंदर करे जाते हैं, इतनी ब्लास्टिंग करी जाती है, और इतने पत्थरों को फोड़ा जाता है, नीचे इतना उसको उखाड़ा जाता है, नीचे इतनी चोट दी जाती है कि कुआं अंदर से इतना चोट खाया हुआ होता है कि कुआं फिर वो हिलोरे मारना भूल जाता है, क्योंकि वो अंदर उसके इतनी चोट पड़ी होती है कि वो शांति की जिंदगी जीना पसंद करता है, शांति की जिंदगी। हिलोरे कौन मारता है? एकदम जिसके पास में वैभव आ गया, एकदम जिसके पास में धन आ गया, एकदम जिसके पास में सत्ता आ गई, और एकदम धन वैभव सत्ता आई, उसने गिनना बंद कर दिया किसी को। थोड़ी सी कुर्सी मिली, थोड़ी सी सत्ता मिली, उसने छोटे मोटे को गिनना बंद कर दिया। कौन? हम नहीं जानते, किसको हम नहीं पहचानते। आपने कह दिया हम नहीं जानते, तो ये एक बार तो तुमको दे देगा, एक बार तो तुम्हें कुर्सी पे बिठा देगा, अगली बार जब तुम इसके पास जाओगे तो वो भी कह देगा हम भी नहीं जानते, तुम कौन हो, हम भी नहीं पहचानते। जो दूसरी जगह से लेकर आता है, समुद्र के पास में जल दूसरी जगह से आ रहा है, इसलिए बहुत हिलोरे मारता है वो। तालाब हिलोरे मारता है क्योंकि जल दूसरी जगह से आ रहा है, नदियां हिलोरे मारती हैं क्योंकि जल दूसरी जगह से आ रहा है, झरने हिलोरे मारते हैं क्योंकि दूसरी जगह से जल आ रहा है। पर कुएं का जल
अपना खुद का है, इसलिए स्थिरता, उसमें नम्रता, उसके जल में हिलोरता नहीं होती, वो एकदम गंभीर, एकदम आनंद में रहता है। जिसके पास अभी अभी आया होता है वो सारी दुनिया में डोंडी पीट कर दिखाता है, और जिसके पास में पहले से रहता है वो एकदम दिखता ही नहीं है कि ये सेठ है, दिखता ही नहीं कि इसमें कुछ भरा होगा, दिखता ही नहीं कि इसमें तो बस सहजता है, नम्रता है, एक आनंदता है। जिसमें ज्ञान का बल बड़ा होता है, जिसमें बुद्धि की गहराई होती है, ज्ञान की जिसमें गहराई होती है, वो कभी उछलता ही नहीं। ज्ञान की गहराई एक कोई मंदसौर के कोठारी जी हैं, उन्होंने एक पत्र भेजा था, शायद अग्रसेन, अग्रवाल या अग्रसेन के उधर कहीं पत्र का स्मरण हमको ना, परंतु उनका एड्रेस लिखा था, कोई अग्रवाल चौक होगा या अग्रसेन होगा, जो भी होगा, वहाँ का एक पत्र था कोई कोठारी जी का। उन्हें कोठारी जी ने पत्र में लिखा था, कोठारी जी के शब्द कितने सुंदर थे कि महाराज, मंदसौर आने से पहले जो जनमानस में भ्रम फैला था, ये मंदसौर के फैलाने वाले नहीं थे, क्योंकि मेरे मंदसौर को मैंने अपनी जिंदगी में शुरू से देखा है, ये तो कोई दूसरे का फैलाया हुआ है। मेरा मंदसौर ऐसा नहीं है। वो कोठारी जी के शब्द में, कोठारी जी आपको धन्यवाद दूंगा अगर आप सुन रहे होगे, जहां भी बैठे हो। आपकी जो पत्र है, 2 पेज का आपने पत्र लिखा, उसमें आपने काव्यत्य के को लिखा, और बड़ा सुंदर सुंदर बात आपने उसमें। कोई दूसरा हो सकता है, पर मेरे मंदसौर के बेटा बेटी, मेरे मंदसौर नगर का कोई अपशब्द नहीं कहना जानता। और बिल्कुल सत्य है कोठारी जी आपका, हम भी मंदसौर नगर में 7 दिन रहे हैं। एक चीज हम भी कहना चाहेंगे कि घर में 5 भाई रह रहे हैं, 6 भाई रह रहे हैं, बहनें रह रही हैं, देवरानी जेठानियाँ रह रही हैं, ये सबका बहुत प्रेम है। दशरथ जी के यहाँ पर भी सबका बहुत प्रेम था, पर एक कौन थी वो? मंथरा। वो अयोध्या की नहीं थी, अयोध्या की होती तो ऐसा करती ही नहीं, वो तो कहीं दूसरी जगह की थी वो मंथरा। और उसने जो आग लगाई अयोध्या में तो राम जी को वन वन डोलना पड़ा। तो हमारा घर तो अच्छा है, कोठारी जी आप कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है कि मंदसौर मंदसौर है, शंकर जी की नगरी है, यहाँ सबका एक दूसरे के प्रति प्रेम है। ये तो कोई आई होगी कहीं का संवाद आया होगा, किसी ने कुछ प्रेरित करा होगा, तब लोगों की बुद्धि में ये चित्तवृत्ति में बैठा, नहीं तो यहाँ मंदसौर की धरा, जहाँ मेरा शंकर रह रहा हो, वहाँ केवल अगर मिलेगा शिव जहाँ है तो वहाँ शंकर के ही भाव वाले भक्त मिलेंगे, एकदम अड़भंग भोले अलमस्त अपनी जिंदगी जीने वाले, किसी को कोई मतलब नहीं, अपना अपना व्यापार सब कर रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी सब मस्त जी रहे हैं, सब आनंद के साथ बैठे हैं। यहाँ मंदसौर की रीति तो हमको पहले का भी स्मरण याद है कि यहाँ अगर एक घर में अगर दुख आ जाता है तो मोहल्ले की 10 दुकानें एक साथ बंद हो जाती हैं। ये वो मंदसौर है, कोई साधारण है क्या? एक सहजता का विषय, एक आनंदता का विषय। शिव क्या देता है ये हम ये नहीं कह सकते कि शंकर क्या देता है। शंकर जब देता है तब आपको मालूम पड़ता है कि शिव जी ने क्या दिया। एक पत्र आया है कि मेरे घर में 2 बेटियां हुई, एक बेटी की उम्र 18 साल थी और दूसरी बेटी की उम्र 14 साल थी। मैं टीवी के सामने कथा सुनकर केवल रोती थी कि मेरे घर में बेटा नहीं है। मैंने कभी भगवान के सामने जाकर नहीं कहा कि मेरे को बेटा दे देना। मेरी दोनों बेटियां मेरे घर में, एक 18, पत्र देखिए जरा, पत्र आरती सेन, जिला नीमच, गांव कनावटी से आई हूं। कहां बैठी हो? अपने हाथ उठाइएगा, जहां भी बैठी हो अपने हाथ उठाइएगा।
आरती सेन, जिला नीमच, गांव कनावटी। शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मैं 39 साल की हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, बहुत प्यारी हैं। एक 18 वर्ष की है और एक 14 वर्ष की है। बेटे की इच्छा तो थी, पर 2 बेटियों के समय मेरी हालत ज़्यादा खराब हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि आप अब कोई संतान के लिए चांस नहीं लोगी, नहीं तो आपका शरीर बेकार हो जाएगा। तब से मेरी बेटी 18 साल और 14 साल की हो गई। उसके बाद में मैंने संतान के लिए कभी सोचा भी नहीं। 2019 से आपकी कथा सुन रही हूँ गुरुदेव, और टीवी के सामने जब कथा श्रवण करने बैठती थी तब आंख में दुनिया के जो ताने पड़ते थे कि इसके घर में पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, दुनिया के ताने बड़े विचित्र होते हैं गुरुदेव। उस तानों के कारण मेरी आंख में से आंसू बहता था। मेरी 18 साल और 14 साल की बेटी मुझसे पूछती थी, माँ तू क्यों रोती है, टीवी सुनती रहती है और रोती रहती है। मैं उसको कहती थी मुझे शंकर की याद आती है। पर मेरे आंसुओं की कीमत दुनिया ने समझी ना समझी, पर मेरे महादेव ने समझी। गुरुदेव बस कथा सुनते हुए 2019 में 3 महीने बीते थे। एक कथा सुनते हुए मेरी आंख में आंसू थे और 3 महीने बीते, और 3 महीने बीतने पर मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, बेटे का जन्म हुआ। मेरी बेटी 18 साल की है, 14 वर्ष की है। अब मेरे घर में एक बेटा भी है। मैंने बाबा से नहीं मांगा, पर 3 महीने का आप कहते हो कि 3 महीने में महादेव देता है। मैंने 3 महीने में उसका रिजल्ट पाया है। मेरे बाबा ने मुझको एक पुत्र दिया है। ये शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ। शिव किसको का शंकर, उससे जाकर आप केवल 1 लोटा जल समर्पित करिए, उससे दिल से अपने हृदय की बात। आप टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपकी चित्तवृत्ति परमात्मा में लगी हुई है। भले सियोर वाला महाराज तुम्हें दिखे ना दिखे, पर आप इस पंडाल में जहां मर्जी पड़ी वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये निश्चित है अगली कथा जहां पर होगी 3 महीने में तुम्हारा भी पत्र वहां पर होगा कि बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करी है। ये चित्त, ये आनंद, ये सुख, ये वृत्ति, ये भगवान ही देता है। एक इंजीनियर महोदय ने पत्र लिखा है, आपके मंदसौर के ठेकेदार भी हैं, इंजीनियर भी। देखिए इंजीनियर BS सिसोदिया, किरियानी मंदसौर। मैं BS सिसोदिया सेवानिवृत्त इंजीनियर, विद्युत सुरक्षा मध्य प्रदेश शासन से हूँ। गुरुदेव सेवानिवृत्ति के पश्चात मेरे को नियम अनुसार मिलने वाले फंड क्लेम विगत 9 माह से अटके हुए थे। 1 वर्ष पहले भी ये अटक गया था, नहीं आया। फिर 9 महीने कहा, फिर अटक गया। मेरे शुभ चिंतकों ने कहा कि सियोर वाला महाराज की कथा आती है टीवी पर, आप श्रवण करें। मैंने कथा सुनना चालू करा और मन में आया कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाऊं। कुबेरेश्वर धाम पर भी होकर आया। गुरुदेव मंगलवार दिन 20/9/2022 को कथा में बैठा था। मंदसौर की कथा में बैठकर शाम को 4 बजे मैं केवल बाबा से विनय कर रहा था कि बाबा मैंने सुना है तू सबकी मुराद पूर्ण करता है, मैं इसी पंडाल में बैठा हूं और मेरी मुराद पूर्ण कर दो, मेरा फंड ला दीजिए। शाम को 4 बजे चीफ इंजीनियर भोपाल से मोबाइल आया कि सरकार ने आपके सारे फंड क्लेम मंजूर कर दिए हैं, 3 दिन में आपका फंड का पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। मैं इंजीनियर हूं, इन सभी चीजों पर मेरा विश्वास नहीं होता, पर देखा और प्रमाण देखा तो मैं भी छाती ठोक कर कह सकता हूं, और मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे लिख रहा हूं। जिसको जरूरत पड़े मुझसे पूछना कि शिव कृपा किसको कहते हैं। ये शंकर है, ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। लोग कहते हैं साधु तप करता है, संत तप करता है, तपस्वी तप करता है। ये मेरा विश्वास कहता है आपका तप भी कम नहीं है मेरी जीजियों, मेरे भाई। सवेरे से एक जैसे बैठे रहते हो, बिना कुछ खाए पिए, मिल गया तो खा लिया, आराम रत्ती भर का नहीं। सवेरे स्नान करा, आए बैठे, और तुमने जो तप चालू करा, धूप सूरज की तपन, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, गर्मी पड़ रही है, इधर आपस में एक दूसरे के शरीर की तपन भी बनी हुई है, उमस अपनी जगह पर है, और उस बीच में 3 घंटे की कथा के लिए कम से कम 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, तब कथा मिल रही है।
3 घंटे की कथा के लिए 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, तब कथा मिल रही है, तब कथा प्राप्त हो रही है। और मिली तो तुम्हारी तप साधना खाली नहीं जा सकती। तुम ये नवरात्र में बैठकर यहाँ तप ही तो कर रहे हो, ये नवरात्र में बैठकर तुम साधना ही तो कर रहे हो, ये नवरात्र में बैठकर कथा के लिए इंतजार ही तो कर रहे हो, परमात्मा को पाने के लिए। यहाँ कुछ भी नहीं है इसके सिवाय, कुछ भी नहीं। और जितना फल आपको कथा सुनकर मिल रहा है, उतना फल सेवा भारती के जितने ये नवयुवक बेटा बेटियां यहां वहां लगे हुए हैं, कथा तक नहीं सुन पा रहे, धूप में रोड पर खड़े हुए हैं। और एक बात तो कहूंगा, यहाँ के पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर और एसपी महोदय के लिए भी गजब की व्यवस्था दी है, गजब की व्यवस्था। यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को भी, आदरणीय एसपी डीएसपी सारे महोदयों को, टीआई आदि सबको कहूंगा कि गजब की व्यवस्था आपकी और गजब का कंट्रोल आपका। बहुत बहुत साधु बात है, बहुत साधा, बहुत साधा। इतनी अपार जन समुदाय को साधना बहुत कठिन बात है भाई, बहुत कठिन बात। कितना साधा, लक्ष्य मिलेगा ये निश्चित है। कुएं का पानी हिलोरे नहीं मारता, क्योंकि वो अंदर से चोट बहुत खाया हुआ होता है। उसी तरह जो मनुष्य भीतर से बहुत चोट खाया हुआ होता है, वो संसार में फिर उछलता नहीं, उसके भीतर ज्ञान की गंभीरता होती चली जाती है, ज्ञान की गंभीरता होती चली जाती। एक सेठ जितना सुखी नहीं होता, उतना सुखी भिखारी होता है। कौन सुखी है? जम के बोलो जरा, अरे अच्छे से बोलो। भिखारी। एक सेठ जितना सुखी नहीं होता, उससे 1000 गुना सुखी एक भिखारी होता है। क्यों? भिखारी 100 घर से मांगकर खाता है, और सेठ दिन भर कमाता है तो भी अपना टिफिन सही से खा नहीं पाता है। सेठ कहना बंद कर दो, कोई मतलब करनी है। जब तुम प्रेम से 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, खाते समय भी मोबाइल हेडफोन लगा हुआ है, धर्म पत्नी के मुख से एक बार भी नहीं निकलता कि तुम अच्छे से रोटी खाओ, ये सब काम बाद में होता रहेगा। धर्म पत्नी का लक्षण है कि वो एक बार अपने पति को भोजन की थाली पर टोक दे कि स्वामी आप भोजन अच्छे से करिए, ये सब बात बाद में होती रहेगी। आप किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? 24 घंटे तो लगे रहते हो, कम से कम आप थोड़ा सा भोजन अच्छे से करो, कम से कम बीपी शुगर या ये शरीर में रोग तो नहीं आएगा। आप अगर अच्छे रहेंगे तो ही तो काम आगे बढ़ेगा, तो ही तो कार्य चलता रहेगा। अब आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो आप किसके लिए कमाएंगे? फिर किसके लिए? आप फिर किसके लिए कमा रहे हैं? ये धर्म पत्नी का फर्ज है जो अपने पति को कहे। मंदोदरी अपने पति को समझाती थी, भले पति समझे ना समझे। मंदोदरी अपने पति को बार बार ज्ञान उपदेश देती थी, वो समझे ना समझे, पर अपने पति को कहना बंद नहीं करा मंदोदरी ने। एक पत्नी वो होती है, अगर पति चिल्ला के दौड़ जाए, पति कुछ बोल दे तो पत्नी बोलना बंद कर देती है, फिर बोलती ही नहीं। मैं काय को बोलूं, मुझे क्या करना, अच्छा है जाओ तुम। तो नहीं, तुम धर्म पत्नी हो, तुम्हारा फर्ज है। मंदोदरी के ऊपर लंकाधिपति रावण ने तलवार तक खींच ली थी, मैं तुझे मार दूंगा मंदोदरी, अब मत कहना कि जानकी जी को वापस पहुंचाया हूं। तो भी मंदोदरी ने कहना बंद नहीं करा, तुम मेरे प्राण ले लो, मना नहीं, पर मैं तुमको समझाए बिना नहीं रहूंगी, सलाह देती रहूंगी कि तुम सतमार्ग पर चलो। भले दुनिया को बुरा लगता रहे, पर अपन अपना मार्ग बताते रहो। अपन अपना मार्ग बताना, पीछे मत हटना। कई लोगों को बुरा लगता होगा, सियोर वाला महाराज ये बोल देता है, वो बोल देता है, पर निवेदन है, जब मंदोदरी अपना काम नहीं छोड़ रही तो सियोर वाला महाराज अपना काम कैसे छोड़ सकता है? कैसे छोड़ दे? वो सतमार्ग पर लाना, ले जाना, सतमार्ग की ओर प्रेरित करना, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाना। भले दुनिया के लोग अपशब्द कहें, ताने दे, गालियां दे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, पर आप अपनी मस्ती में मंदोदरी जैसा जीवन
मंदोदरी कोई सहज नहीं थी, बड़ी विद्वानों में विद्वान। सप्त ऋषियों ने अपना ज्ञान मंदोदरी को दे रखा था, इसलिए मंदोदरी रावण जैसे विद्वान को समझाती थी। विद्वान और विद्यावान दोनों में अंतर है। रावण के आगे लिखा रहता था विद्वान, और हनुमान जी के आगे लिखा रहता था विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण के आगे विद्वान लिखा रहता था और हनुमान जी के आगे विद्यावान लिखा रहता था। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान जो होता है वो दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, और विद्यावान दूसरे को उठाने का प्रयास करता है। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। कई लोग बड़े बड़े अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाएंगे, हम विद्वान हैं, हमारे पास में वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। तुम विद्वान तो बन गए रावण जैसे, पर दूसरे को गिराना जानते हो। और मेरा हनुमान जिनके आगे लिखा है विद्यावान गुणी अति चातुर, वो विद्यावान है, इसलिए लक्ष्मण मूर्छित भी हो गए तो रात भर में जड़ी बूटी ढूंढकर उठाने का प्रयास करते हैं, वो विद्यावान। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं अगर दूसरे को नीचे गिरा रहे हो। तुम्हारा विद्वत्पन वो किसी काम का नहीं अगर दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो। तो विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान लंकाधिपति रावण है जो दूसरे को हमेशा नीचा दिखाता है। मंदोदरी तो मुझे जानती नहीं है, विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, सग्गा भाई था। अगर इतना बड़ा विद्वान था तो ये सोचना था कि मेरा भाई कहाँ जाएगा, मेरा भाई कितनी ठोकर खाएगा, मेरे भाई को कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। तो विद्वान है ना, इतना बड़ा विद्वान बनता है तो अपने भाई को लात मारकर क्यों निकाल दिया। मेरे बराबर कोई नहीं, मैं दशानंद, मैं बड़ा विद्वान हूं। विद्वान दूसरे को नीचे नहीं दिखाता, भरी सभा में अपने भाई को लात नहीं मारता। और देखो विद्यावान का लक्षण कि वो विभीषण जब हनुमान जी के उस राम जी की शरणागति में मेरे राघव जी की पहुंचा तो किसी ने कुछ नहीं बोला। हनुमान जी ने कहा, क्योंकि विद्यावान थे तो उन्होंने कहा नहीं सरकार, इनको रख लीजिए क्योंकि ये विभीषण हैं, इनके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, इसको आप अपनी सेना में रख लीजिए। ये विद्यावान गुणी अति चातुर। बहुत पढ़ लो, बहुत लिख लो, बहुत बड़े सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत बड़ी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाए, तुम्हें बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाए, तुम कहीं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कहीं ये कहीं वो, कहीं तुम ये, तुम्हारे पास में कितने भी पद आ जाएं, पर तुम्हारी विद्वत्ता उसमें होना चाहिए कि तुम विद्वान मत बनना, विद्यावान बनना। कल जजमान लोग मिलने के लिए शाम को आए और हमारे सेवा भारती के कोई भाई उनका परिचय दे रहे थे, और सेवा भारती के कुछ भाई उनका परिचय दे रहे थे। तो उन्होंने परिचय में बहुत सुंदर सुंदर बातें हमको कही कि साहब ये हमारे यहाँ के सेठ जी हैं और ऐसा है, और कहा साहब ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये इनकी कॉलोनियाँ बनाते हैं, कोई कहा इनका ये मील है, कोई कहा इनका ये है। पर ईमानदारी की बात कहूँगा, आप पांचों जजमान मिलने आए पर मुझे नहीं लगा कि आप बहुत बड़े करोड़पति हो गए, मुझे तो लगा शिव के भक्त हो। मुझे तो केवल आपकी सरलता दिखी, आपकी सहजता दिखी, आपकी नम्रता दिखी, और आपकी नम्रता में मालूम पड़ जाता है कि इनमें विद्यावान है कि विद्वान है। विद्वत्ता की निशानी नम्रता से नजर आती है। अभी ये कथा के पहले सांसद आदरणीय केपी यादव जी की कथा थी अशोकनगर में। अच्छा लगा, लोगों के पास में सत्ता आ जाती है तो वो किसी को गिनते नहीं, पर हमने देखा वो दिन में भी कथा का रसतत्व, रात में भी जहाँ जहाँ भक्त लोग रुकते थे वहाँ सेवा के भाव से जाते थे। एक मंदसौर की बेटी ने पत्र लिखा है कि हमारे मंदसौर में ये शिव पुराण नहीं है, हमारे मंदसौर में ये कुंभ का मेला है जिसमें दिन में भी और रात में भी एक जैसा आनंद आया है। ये बेटी है मनीषा बधेरवाल, केशव कुंज मंदसौर से हैं, उनका मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है। आप ही ने लिखा है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है ये मंदसौर नगर की शिव महापुराण की कथा नहीं है बाबू। बहुत सुंदर बात लिखी आपने, और एक बार दोनों हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंदसौर नगर की शिव पुराण की कथा नहीं, ये हमारे मंदसौर नगर का कुंभ का मेला है।
जितना दिन में आनंद आता है, इस मंदसौर नगर के इस कथा के पंडाल में रात में उससे ज्यादा आनंद आता है। लोग भजन करते हुए दिखते हैं चारों तरफ। उसमें लिखा आपने एक लाइन बड़ी सुंदर कि हमारा मन ही नहीं कर रहा कि यह कथा विराम हो और हम अपने घर जाएं, हम तो दिन और रात इस कथा का रसतत्व ग्रहण करते रहें। ये लक्ष्य है। बैठो बेटा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये लक्ष्यता है हमारी, ये आनंदता है हमारी। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। कहीं ना कहीं शिव भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में उतारो। सेठ भिखारी 100 घर से मांगकर खाता है और चैन की जिंदगी जीता है, और सेठ 24 घंटा कमाता है और एक टिफिन भी सही से नहीं खा पाता है। एक टिफिन भोजन का दुकान पर रखा है। 4 बार नौकर ने कह दिया सेठ जी मुझे भूख लग रही है, नौकर को छुट्टी दे दी पर खुद छुट्टी नहीं ले पाया। खुद छुट्टी नहीं ले पा रहा कि मैं खा लूं। खाने के लिए अंदर बैठा है और बाहर ध्यान है। देख ले वो ग्राहक क्यों खड़ा है, उसको देख ले जरा, और मुंह में रोटी केवल ठूस रहा है और ध्यान ग्राहक पर है। नहीं रे भाई, बहुत छोटा सा जीवन है, इसको खूब खुशियों से जियो, खूब खुशियों से। जब इस जीवन को आप खुशियों से जियोगे, इस जीवन को आप आनंदता से जियोगे, तो एक आनंद की अनुभूति अलग से होगी, अलग से। कमाओ, खूब कमाओ। मेरा भोलेनाथ जितना आपने इस कथा में अगर लगाया हो या कहीं समर्पित किया हो या सेवा भारती के प्रकल्प में कहीं साथ दिया हो, तो मेरा महादेव आपको खूब दे, मना नहीं है। कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, पर एक बात अपने दिमाग में बिठा कर रखना कि कमाई के साथ में थोड़ा अपने शरीर पर भी खर्च करो और अपने जीवन को खुशियों के साथ में जियो, खुशियों के साथ। इस जीवन को थोड़ा सा अच्छा जीने का प्रयास करिए। एक किसान ने पत्र लिखा है, धर्मेंद्र राजेश्वर, चंदवासा गांव, तहसील शामगढ़, जिला मंदसौर से आया हूं। सत्येंद्र नागर मेरा नाम। गुरुजी मैं एक किसान हूं। कहीं बैठे हैं सत्येंद्र जी? जहां कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। अच्छा दोनों आए हो क्या, पति पत्नी? ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सत्येंद्र नागर हूँ, एक किसान हूँ। मेरा बचपन से लेकर अभी तक का जीवन किसानी में बीता है गुरुजी। 2 बीघा खेत है मेरे, उसमें गेहूं की फसल बोई थी। उसके ऊपर बिजली के तार जा रहे थे गुरुजी। मैं रोजाना उनकी निगरानी करता था, पर जब आपकी शिव महापुराण की कथा रतलाम में चल रही थी, तब मैं घर पर बैठकर कथा सुन रहा था और खेतों में नहीं पहुंच पाया। तभी वो तारों से खेत में आग लग गई गुरुदेव। और आग लगी, किसी ने आकर कहा कि तुम्हारे खेत में आग लग गई है बिजली के तारों से। मैं भागा गुरुदेव। खेतों पर जब मैं गया, पूरे गांव के लोग मेरे साथ दौड़कर जब मेरे खेत पर पहुंचे, तो हम क्या देख रहे थे कि हम तो यहाँ शंकर की कथा सुन रहे थे, वहां पर एक काले रंग का व्यक्ति पूरी आग को बुझा रहा था। एक काले रंग का आदमी पूरी आग को बुझा रहा था, और एक भी गांव वाले ने और एक भी हम लोगों ने एक बाल्टी पानी नहीं डाला, और उस काले रंग के आदमी ने पूरी आग को बुझा दिया। उसके बाद भी गुरुजी बाबा की कृपा देखिए, मेरे 2 बीघे खेत में जो गेहूं हमेशा कम आता था, उसमें 25 क्विंटल गेहूं बाबा ने मुझे दिया। शिव की कृपा। बैठिए महोदय। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम, बैठिए। ये शिव है, ओ घड़ी, हम उसके भरोसे पर जी। करो काम, कर्म करना, पीछे नहीं हटना। पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी करिए और बड़े दिल से करिए, पर साथ में उस पर भरोसा रखिए, उस पर भरोसा। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम भगवान का द्वार संभाल लो, तुम भगवान की कथा संभाल लो, तुम भगवान की कथा को संभालो, वो तुम्हारा घर संभालेगा, निश्चित है, संभालेगा। उसने जन्म दिया है हमको। माता के गर्भ में जब पेट भरकर भोजन दे सकता है, माता के गर्भ में जब हमारी सुरक्षा कर सकता है, माता के गर्भ में जब रह सकता है, कितनी विचित्र बात भीम और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कही, एक नहीं आ, मेरे 5 पुत्र सो रहे थे द्रौपदी की और तुमने उसको नहीं बचाया, और मां उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए बचाने के लिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। और अश्वत्थामा बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानवान थे, उनके बराबर कोई विद्वान नहीं होगा। कितने विद्वान थे अश्वत्थामा, कितने विद्वान, एक गुरु के पुत्र थे अश्वत्थामा। तो किसी ने पूछा, गुरुजी अश्वत्थामा को हो क्या गया था ऐसा ही, इसकी बुद्धि को क्या भाटा पड़ी गया था, बताओ। इतना बड़ा गुरु, इतनी बड़ी पद, ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा, एक गुरु का पुत्र अश्वत्थामा, इसकी बुद्धि को क्या हो गया था जो इसने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। इसकी बुद्धि कहां चली गई थी, कहीं नहीं गई थी। अश्वत्थामा आज अपने टेंट से बाहर, युद्ध के मैदान में अपने पंडाल से बाहर, पंडाल से बाहर अश्वत्थामा बैठा हुआ था। और अश्वत्थामा जब पंडाल के बाहर बैठा हुआ था, उस जगह पर जब पंडाल के बाहर बैठा है, उस जगह पर बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा, अश्वत्थामा क्या देख रहा था, अश्वत्थामा क्या देखता है कि एक उल्लू पेड़ पर आकर बैठ गया। एक उल्लू पेड़ पर आकर बैठा और उल्लू ने क्या करा, कौवे के जो बच्चे थे वो सो रहे थे और रात के समय उल्लू आया और वो कौवे के बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। अश्वत्थामा ने देखा कि गजब, अगर दिन में उल्लू आता तो इसको कौवा भगा देता, अगर दिन में उल्लू आता तो इसको कौवा भगा देता, पर ये रात को आया है, इसलिए कौवे के बच्चे मर गए और कौवा इनको देख तक नहीं पाया। अश्वत्थामा की बुद्धि में उल्लू की बुद्धि भर आ गई और अश्वत्थामा ने ये ज्ञान उल्लू से प्राप्त कर लिया कि अब मुझे भी यही करना है। अगर पांडव दिन में नहीं मरते तो उनको रात को मारूंगा। और रात को पांडव के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा ने तलवार उठाकर उनको मारना प्रारंभ कर दिया। ये उल्लू से सीखा था अश्वत्थामा। एक विद्वान, कितना प्रबल विद्वान अश्वत्थामा, जिसने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। भीम और अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, आपने जब उत्तरा के गर्भ में पड़े हुए बच्चे की रक्षा अंदर घूम घूम कर दी, तो फिर हमारे पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं कर पाई, ये क्यों मर गए? इनके मरने का कारण क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन भीम, मैं रोज तुमसे पूछता था, रोज प्रतिदिन तुमसे पूछता था, रोज तुमसे कहता था कि तुम मेरे पास आते हो तो अपने मन की बात कहा करो, अपने हृदय की बात कहा करो। मैं रोज तुमसे कहता था कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा हो तो बताओ, तुम्हारे भीतर कुछ हो तो बोलो, तुम्हारे भीतर कुछ चल रहा हो तो बोलो। और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर
सब एक बात कहते थे, कन्हैया आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम सब निपट लेंगे। आपने कहा था कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब निपट लेंगे। अब तुमने ये कह दिया रोज प्रतिदिन कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब निपट लेंगे। पर उस उत्तरा ने, जिसके गर्भ में मैं गया था, उस उत्तरा ने ये नहीं कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तरा ने तो मुझे पुकारा, कन्हैया हे परमात्मा, मेरे गर्भ में सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है और वो नष्ट करेगा मेरे गर्भ को, तुम रक्षा कर लो। तब मैं उसके गर्भ में पहुंच गया। आप रोज भगवान के मंदिर जाओ, प्रतिदिन भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ, प्रतिदिन भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाओ, एक चावल का दाना रोज चढ़ाओ, तो आप भगवान से मिलने जाओ तो अपने दिल की बात जरूर कह कर आओ। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर रोज भगवान से मिलते थे, पर उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा हम सब देख लेंगे, आप चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। आपको यह कहना था कि आप बैठे हो तो मैं टेंशन क्यों लूं, पर उन्होंने कहा हम बैठे हैं तो आप टेंशन मत लो। कहीं कहीं का होता है सब, बार बार एक ही बात, मैं बैठा हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इतनी देर में जनरेटर बंद हो जाए तो, और उससे कहें जनरेटर बंद हो गया तो मैं क्या करूं, कहीं मैं जनरेटर के अंदर घुस जाऊं, तो तू ही तो बोल रहा था मैं बैठा हूं ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं बैठा नहीं, वो कहता है मैंने जनरेटर के लिए दूसरे को लगा रखा है, टेंट के लिए मैंने दूसरों को लगा रखा है, इस व्यवस्था के लिए मैंने दूसरे को लगा रखा है, इसके लिए मैंने दूसरे को लगा रखा है। उसी तरह मैं कोई नहीं करे, वो ये कहे मैंने सारी व्यवस्था उस परमात्मा को दे रखी है, वो संभाल रहा होगा, वो देख रहा होगा, वो संभाल रहा है, वो देख रहा है। चिकित्सा विभाग की बेटियां, चिकित्सा विभाग के बेटे, चिकित्सा विभाग की बेटियां, जरा सा सफोकेशन हुआ, थोड़ी सी गर्मी पड़ गई, थोड़ा सा बारिश पड़ गई, थोड़ा सा कुछ हुआ, सूचना मिली बेटियों को कि यहाँ किसी को स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, तो उन्होंने तुरंत आई, देखी तुरंत। उसी तरह जैसे चिकित्सा विभाग की बेटियां, चिकित्सा विभाग के बेटे जरा सी सूचना पाने के बाद दौड़कर तुम्हारे पास आ जाते हैं, उसी तरह जिसका विश्वास परमात्मा में होता है, तुम्हारे को थोड़ा सा कष्ट आते से भोलेनाथ तुम्हारे पास आ जाता है। ये निश्चित है, ये निश्चितता है। और ये हृदय का चित्त, ये भाव हृदय से जब आप परमात्मा से कहेंगे तो वो सुख आपको मिलेगा। पांडव हमेशा कहते रहे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे, तो 5 बेटे गंवा दिए उन्होंने केवल यही बोलने में। और उत्तरा के गर्भ में बच्चा था, उसने ये नहीं कहा कि मैं संभाल लूंगी, उत्तरा ने कहा मेरा बाबा द्वारकानाथ बैठा है और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे गर्भ को संभाल लेगा। तो वो गर्भ के अंदर ही प्रवेश कर गया। जो भगवान के भरोसे जीता है, भगवान उसकी रक्षा अंदर से भी कर लेता है, उसके भरोसे पर विश्वास रखकर, भाव रखकर महाराज। और ये विश्वास पूर्ण हो, जितनी पूर्णता के साथ आप विश्वास करेंगे उतनी पूर्णता के साथ परमात्मा मिलेगा। अरे डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट, ये विश्वास है आपका। छुपा कहाँ रे
ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मंदसौर वाले आप भी बाबा भोलेनाथ से ये विश्वास रख कर कहें और दिल से कहें, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हर हर भोले। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा। ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। हरि बोल। पानी की सेवा करते हैं, जय हो। जय हो। शंभो। हरि बोल।
बाबा। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। जय हो शंभो हे शंभो। जय हो हर हर भोले। जय हो शंभो दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए। ओ दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ मेरे बहाए, रोती है अखियाँ मेरे बहाए। कैसे समझाए छुपा कहाँ बोले बाबा। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मेरा ये भरोसा तेरी याद न जाए, मेरा ये भरोसा भरोसा कहीं टूट न जाए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हर महादेव। अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। भाव से भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करिए। आज कथा का विराम दिवस है और विराम दिवस पर आप सब बाबा से विनय करें कि मेरे मन की कामना, मेरे मन का मनोरथ पूर्ण हो। ये भाव रखकर भगवान से अपने हृदय की बात करिए। सभी लोग मूल मंत्र का जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला
सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, भगवान की उदारता कह रही है। जब जगत के लोग हाथ छोड़ते हैं तब जगदीश हाथ पकड़ता है। पांडवों ने कहा कि ये 5 पुत्र हमारे और ये मर गए और उत्तरा का गर्भ बच गया, तुम्हारे कारण हुआ है। जितने भी लोग, जितने भक्तजन, जितने भी शिव भक्त इस कॉलेज ग्राउंड में मंदसौर के कथा का विराम दिवस पर कथा सुन रहे हैं, या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन करूंगा, प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल चढ़ाया करो। उसका कारण ये है, भगवान से ये कहकर आया करो कि आप बैठे हो तो मुझे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सारी चिंता तुम्हारे ऊपर। भले तुम दुकान पर बैठकर ये कहते रहो कि मैं चला रहा हूँ, घर पे बैठकर बोलते रहो कि मैं संभाल लूँगा, पर मंदिर में जाओ तब भगवान से कहकर आना कि रोज तेरे पास आने का केवल एक कारण है, तुझसे कहना कि तू संभाल रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, मैं तो केवल निमित्त। कथा बाचने वाले प्रदीप मिश्रा नहीं, कथा करवाने वाली कोई समिति नहीं, और कथा सुनने वाले आप नहीं। ये तो शंकर बाच रहे हैं, शंकर करवा रहे हैं और शंकर सुन रहे हैं, ये केवल उसी का है, बाकी का सब तो हमको दिख रहा है निमित्तता, केवल निमित्त है, इसके सिवाय कुछ भी। हनुमान जी संजीवनी लेकर आए, ये दुनिया जानती है। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, संजीवनी कौन लेकर आए थे? जम के बोलो जरा, बोलो जम के बोलो जरा, हनुमान जी। लक्ष्मण मूर्छित हुए और संजीवनी हनुमान जी लेकर आए, ये दुनिया जानती है, क्योंकि सबने यही सुन रखा है कि हनुमान जी लेकर आए थे। अब आपसे पूछूं कि आप बोल रहे हो कि संजीवनी हनुमान जी लेकर आए थे, तो भरत जी ने बाण छोड़ा था, हनुमान जी के पाँव में लगा था, हनुमान जी अयोध्या में नीचे गिरे थे कि नहीं गिरे थे? गिरे थे ना। तो हनुमान जी जब अयोध्या में गिरे थे तो वो पर्वत जो हनुमान जी लेके जा रहे थे वो भी तो अयोध्या में गिरना था, वो गिरा था? अरे बोलो जम के, नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि हनुमान जी जब संजीवनी लेकर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में कह दिया था, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएगा, इसलिए हे सूर्य नारायण भगवान कृपा करना, मुझे पहले पहुंच जाने देना, अगर मैं पहुंच गया तो लक्ष्मण बच जाएगा। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा, हनुमान तू मेरा चेला है, मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है और तू अपने गुरु को बता रहा है कि तू लक्ष्मण को बचाएगा? तू अभी देख 2 मिनट में लीला कि तू लक्ष्मण को कैसे बचा सकता है। और भरत जी ने बाण छोड़ा, हनुमान जी को लगा, हनुमान जी नीचे गिरे, पर्वत ऊपर टंगा रिया हवा में। तब लक्ष्मण जी की मूर्छा, हनुमान जी की जब मूर्छा छूटी, मूर्छा छूटते से हनुमान जी ने जो पर्वत देखा तो ऊपर टंगा था, ऊपर टंगे हुए पर्वत को देखकर हनुमान जी की आंख में आंसू भर गए कि मैंने सूर्य नारायण भगवान से कहा था कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा तो लक्ष्मण को बचा लूंगा, पर मुझे क्या मालूम था, मैं तो निमित्त था। पर्वत उठाने वाला भी राम है और जिलाने वाला भी राम है, मैं तो निमित्त था। ये पर्वत मैंने उठाया ही नहीं है, पर्वत तो राम जी ने उठाया। और इसके मन में थोड़ा सा रह गया, हनुमान जी के मन में थोड़ा सा भाव और रह गया, तो इतने में हनुमान जी ने भरत जी से कहा, मुझे माता उर्मिला जी से मिलना है, एक बार क्या आप मुझे उर्मिला माता से मिलवा दोगे? भरत जी ने कहा, तुम उर्मिला जी को पहचानते हो? हाँ, लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी। तो उनसे क्यों मिलना चाहते हो? बस मुझे मिलना है, आप मुझे मिलवा दो। रात्रि के समय पर माता उर्मिला जी को बुलाया गया।
भारत की भूमि की पहली नारी थी जो अपने पति के लिए 14 साल तक हाथ में पानी का लोटा लेकर खड़ी रही थी। 14 वर्ष। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी से कहा था मुझे प्यास लग रही है, पानी लेकर आ जा। उर्मिला जी पानी लेकर आई और लक्ष्मण जी ने कहा उर्मिला पानी तो अब तेरे हाथ का 14 साल के बाद पीऊँगा। 14 साल तक लोटे को लेकर खड़ी रही, न सोई न बैठी, वो उर्मिला थी। 14 वर्ष पानी के लोटे को लेकर खड़ी रही। वो तो आज के ज़माने की नी थी। अगर आज के ज़माने की होती और पति कह देता पानी ला दे और ये ट्रे में पानी लेके आ जाती कि लो, और पति लैपटॉप पे काम कर रहा है या कंप्यूटर पर काम कर रहा है या लिखा पढ़ी कर रहा है, फिर बोलती ले लो, पति अपने काम में लगा हुआ है, इसने ट्रे नीचे धरी, तुम्हारे बाप के नोक का धरे नहीं रखा, पी लेना है जब पीना हो। वो गई वो तो वो जाए। एक कप चाय बनाती है और 25 बार सुनाती है जगदम्बा। 4 घंटे से रखी है, पी लो, ठंडी हो रही है, डबल से गर्म नहीं करूंगी, पहले बोल दे रही हूं। तो पति भी कह देता है मत कर, तेरी जीवान से इतनी गर्म हो गई, इसको वैसे ही पी जाऊंगा। और बेचारा ठंडी चाय भी पी गया, उन्हें एक बार नहीं की है, गर्म कर ला डबल से। कई लोग फेसबुक पे अपनी अपनी बातें आड़ी टेढ़ी डाल देते हैं, बहुत डालते रहते हैं। अब लोग हमसे कहे महाराज वो उन्होंने ऐसा लिख दिया, उन्होंने ऐसा लिख दिया। हम उनसे कहते हैं उनकी उनके घर में नहीं सुने तो दुनिया क्या खाक सुनेगी। जो फेसबुक पे डाल दे, बोले तो बोले, आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में कि नहीं गुरुजी उन्होंने ऐसा लिख दिया, उन्होंने ऐसा लिखने दे। उनकी अगर घर में 2 मेहमान आ जाए और चाय बना के पिला दे और उसके बाद फिर मेहमान आ जाए, किसी पति में दम हो तो बोल दे एक बार डबल से, इनके लिए इतने प्रेम से बोलेगा, बना देगी क्या? जब उनकी लुगाई नहीं सुने तो दुनिया के खाक सुने। और क्योंकि इनकी बात तो सारा जमाना सुने, उनका घर का ही नहीं सुने, कि सारा जमाना सुने, कौन सुने? मुझे उर्मिला जी से मिलना। उर्मिला जी आई ने हाथ में पानी का लोटा था। हनुमान जी ने कहा माता उर्मिला से, माँ ए माँ, आपको मालूम है आपके पति अंतिम सांसें गिन रहे हैं, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा ना माँ, आपके पति मर जाएंगे। उर्मिला जी ने पूछा हनुमान मेरे पति को क्या हुआ है? हनुमान जी बोले आपके पति को बाण लगा है और मूर्छा में पड़े हुए। उर्मिला जी ने कहा मेरे पति को बाण नहीं लग सकता, ये मेरा विश्वास कहता है। भाई भरोसा देखना, जितना भरोसा मंदसौर वालों को शंकर जी पर है, इसलिए इतनी संख्या में धूप में पड़े हुए खड़े हुए हो, ऐसा भरोसा माता उर्मिला को था। बाण मेरे पति को नहीं लगा। हनुमान जी कहने लगे तुम सुन के पगला गई हो। किसी को अचानक बता दिया जाता है कि तेरे पति के साथ ऐसा हो गया तो उसकी बुद्धि फिर जाती है और रोने की जगह वो हंसने लगती है। मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि फिर गई जो तुम ऐसी बात कर रहे हो। तुम्हारे पति को बाण लगा है, मूर्छा में वो पड़ा है। ओ, मैं कहती हूं मेरे पति को बाण नहीं लगा है। अब ये बता राम जी क्या कर रहे हैं वहां पर? जहां मेरा पति पड़ा है वहां राम क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले अब भाई को देख के रो रहे हैं, आंख में आंसू हैं। जिस भाई की दशा ऐसी है तो रोएंगे नहीं क्या? उर्मिला जी बोली हनुमान तू यही तो नहीं समझता है, मेरे लक्ष्मण पति के रोम रोम में राम था, जहां बाण लगा वहां भी राम था, इसलिए लक्ष्मण सो रहा है, राम रो रहा है। लक्ष्मण सो रहे हैं, रो राम रहा है, क्योंकि बाण लक्ष्मण को नहीं, जम के बोलो राम को लगा है। तो हनुमान जी ने पूछा फिर लक्ष्मण जी काय को सो रहे हैं? उर्मिला जी बोली जब यहाँ से गए थे तो उन्होंने संकल्प लिया था 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूँ। मेरे राम जी ने सोचा एक व्यक्ति अनंत चौदस के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन झांकी देखने में रात भर जगता है तो दूसरे दिन दुकान भी सही से नहीं खोलता है।
दूसरे दिन एक रात शादी में जग लेता है, अनंत चतुर्दशी पे जग लेता है, एक रात जगता है तो दूसरे दिन दुकान पर मन नहीं लगता, दुकान सही से नहीं करता। भगवान ने सोचा युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ाने से पहले लक्ष्मण को थोड़ी देर सुला देता हूं, अगर सो गया कि नींद पूरी हो गई फिर तो युद्ध ऐसा लड़ेगा कि सारी दुनिया देखेगी। इसलिए राम जी ने थोड़ी देर सुला दिया। राम जाग रहे हैं, लक्ष्मण सो रहा। बाण जहाँ रोम रोम में राम है, बाण भी वहीं लगा है। ये तो दुनिया को दिखा कि संजीवनी हनुमान जी ले गए, पर हनुमान जी नहीं ले गए, वो तो राम जी लेके जा रहे थे। हनुमान तो निमित्त थे। बाण भी लक्ष्मण को नहीं लगा था, राम को लगा था, इसलिए राम जी रो रहे थे। कांटा तुम्हारे पाँव में चुभेगा तो दर्द तुम्हें होगा। अगर भगवान शंकर के भक्त, भगवान राम के भक्त, चाहे तुलसीदास हो, कबीरदास हो, रविदास हो, संत तुकाराम, नामदेव, मीरा, करमान, जितने भारत की भूमि के संत हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, जितने भारत की भूमि के संत हुए, अगर आप भगवान के भक्त हो, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, परमात्मा के चरणों में तुम्हारा भाव दृढ़ है, तो तुम पर दुख आया तो तुम नहीं रोओगे, तुमसे ज्यादा मेरे महादेव को रोना आएगा कि मेरा भक्त रो रहा। एक भक्त को ऊपर उंगली उठाना, एक भक्त को अपशब्द कहना, एक भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा कहना कोई सरल नहीं है। कहने वाला कह देता है, अपशब्द कहने वाला कह देता है, उंगली उठाने वाला उंगली उठा देता है, पर बाद में भक्त को फर्क नहीं पड़ता। नामदेव तुकाराम को कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा उनके भगवान को कि मेरा भक्त और उसके लिए ऐसा कहा। तो भगवान ने तुरंत लीला रचना प्रारंभ कर दी। वो लीला रही है। जगत के लोग जब हाथ छोड़ते हैं, जगत के लोग जब साथ छोड़ते हैं, जगत के लोग जब ताना देते हैं, जगत के लोग जब गालियां देते हैं और जगत के लोग जब साथ छोड़ देते हैं, तभी जगत छोड़ता है, तब जगदीश पकड़ता है। जब तक जगत नहीं छोड़ेगा तब तक जगदीश नहीं पकड़ेगा, निश्चित है। ये गाली देने वाले थे, अपशब्द कहने वाले के ये कहेंगे तभी तो हमारा महादेव हमारी सुनेगा। लोग तुमसे कहेंगे बताओ कितनी ढोंगी है बताओ। बसियोर वाला महाराज के कहने पे शंकर जी के मंदिर जाने लगी, एक चावल का दाना चढ़ाने लगी, ने बेलपत्री चढ़ाने लगी, ने आड़ा, और लोग बोलने वाला बोलता रहेगा। और तुम तो सिर पे पल्लू लई और पिन वाली साड़ी बढ़िया जोरदार जीत जाए, और जो जितना बोले नहीं उसके सामने से उठता जाओ, और पानी का लोटा दिखा दिखा के जा, देख ले रे बेरू, देख उठता जा और भगवान के द्वार जाओ। परंतु ये नहीं कि वो कहता रे आग लगे बस्ती में अपन रहे हो, मस्त मस्त की जिंदगी जी। आया समय, विदल और उत्पल ये दो असुर थे, बड़े असुर, साधारण नहीं है ये भी। इन्होंने भी माता पार्वती के सौंदर्य को देखकर उनको पाने का प्रयास किया, उनको लेने का प्रयास करा, उनको प्राप्त करने का प्रयास किया। और गार्डन में फूल लगा हुआ है, उसको लगे रहने दो, उसको तोड़ना नहीं है। आंखों से देखिए, सुगंध ली, आनंद पाया, पर उसको तोड़ने का प्रयास ना करा जाए, उसको तोड़ने का प्रयास ना किया जाए। भगवान ने सुंदरता दी है, सुंदर बनाया है, पर शिव पुराण कहती है आपकी दृष्टि को और मन को बिगाड़ना नहीं है, उनको देखकर। बिगाड़ना नहीं। आज सबसे ज्यादा विडंबना की बात यह है कि हम जितने भी लोग हैं संसार के, वो बेटी को जन्म क्यों नहीं देना चाहते। उसका एक कारण है कि इनकी रक्षा कौन करेगा, इनको संभालेगा कौन, लड़का हो जाएगा तो इधर उधर भी फिरेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत ध्यान देना, बेटे को निगाहों में रखिए और बेटी को दिल में रखिए।
बेटा क्या गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आपकी निगाह में होना चाहिए। और बेटी आपके दिल के पास, हृदय के पास होना चाहिए। इसको हर जगह पर ले जाना नहीं, हर जगह पर अकेली भेजना नहीं, हर जगह पर भेजा ना जाए। उनकी मर्यादा के संबोधन इतने प्रबल होना चाहिए, इतने अच्छे। यहाँ पर ये सेवा भारती के अंतर्गत यहाँ पर बेटियाँ रिक्शा चला रही हैं, ऑटो चला रही हैं, बेटियाँ ऑटो चला रही हैं और निशुल्क जो बूढ़े लोग आ रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, उनको लाकर यहाँ तक छोड़ रही हैं, ले जा रही हैं, फिर छोड़ रही हैं, फिर ले जा रही हैं। उन बेटियों की मर्यादा इतनी अच्छी है कि वो जिसको भी जवाब दे रही हैं इतनी स्माइलता से, उतनी प्रसन्नता से जवाब देती हैं कि किसी को क्रोध भी आ रहा हो तो उसको नम्रता का भाव प्रकट हो जाता है। ये बेटियों का आनंद है, ये बेटियों की प्रधानता है। दिल से सेवा करो, हृदय से। बेटियां, बेटे निगाह में रहे और बेटियां दिल में रहे। बेटियों को ज्यादा इधर उधर नहीं, हमारी दृष्टि में बेटियों का भाव नहीं, हमारे दिल में बेटियों का भाव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। नवरात्रि चल रहे हैं, इसके बाद में दशहरा आता है। नवरात्रि के बाद लोग रावण को जलाते हैं। तो कभी तुमने विचार करा कि 9 देवी के बाद ही रावण क्यों मरा? कभी विचार करना था कि रावण को पहले जला देते हैं, देवी जी बाद में बिठाएंगे। और ये नवरात्रि के बाद रावण का संहार हुआ है, नवरात्रि के बाद रावण मरा है। उसका कारण आज भी वही है कि बेटियों पर गलत दृष्टि देने वाले, अगर घर में बेटियां जन्म ली हैं, बहन बेटियां तुम्हारे घर में रह रही हैं, तो उन बेटियों पर गलत दृष्टि देने वाले का अंत कैसा होता है, ये रावण का चरित्र बता देता है कि उसका अंत ऐसा होगा। उसका अंत कैसा है? रावण दशहरे के दिन जला, दशहरे के दिन जल रहा है। पर एक विचार अपने मन में लेकर आना कि रावण से बड़ी गलती तो कौरवों ने करी थी। रावण तो सीता जी को हर कर लेकर आया और अशोक वाटिका में ले जाकर रख दिया था, पर कौरवों ने इतनी बड़ी गलती करी कि भरी सभा में चीर पकड़कर खींचा जा रहा है और उसको नग्न करा जा रहा है, उसके वस्त्र को खींचा जा रहा है। रावण से ज्यादा गलती करी है कौरवों ने कि एक नारी को भरी सभा में ले जाकर उसके चीर को खींचकर उसको नग्न करने का प्रयास किया गया। रावण तो सीता को लेकर गया, अशोक वाटिका में ले जाकर रख दिया, पर कौरव ने तो भरी सभा में केश पकड़कर खींच कर लेकर आए और उसके चीर को खींचा गया, उसके चीर को खींचा गया। तब रावण से ज्यादा गलती कौरवों ने करी। उसके बाद भी दुर्योधन का, ना दुशासन का, ना कौरवों के किसी भाई का आज तक पुतला मुतला जलते नहीं देखा अपन ने। तो तुम्हारे मंदसौर वालों ने कहीं देखा हो तो जरूर फोटो खींच के मेरे को भेजना कि कौरवों ने इतनी बड़ी गलती करी थी जितना रावण नहीं करा है। रावण तो सीता जी का हर का लेकर आया और अशोक वाटिका में रख दिया, पर कौरवों ने एक रजस्वला धर्म में रहने वाली, रजस्वला धर्म का तीसरा दिन उसके बाल पकड़कर खींच कर लेकर आए और बाल पकड़कर खींच कर लेकर आकर यहां उसके चीर को खींचा जा रहा है। विचार करिएगा कभी एकांत में बैठ के कि क्यों रही है एक कौरवों का पुतला क्यों नहीं जला रहे। इन्हें तो गलती तो करी थी और ज्यादा करी, रावण से ज्यादा गलती करी, फिर रावण का ही पुतला अकेला का क्यों जला।
तो रावण ने तो केवल सीता जी को हरकर अशोक वाटिका में ले जाकर रखा था, फिर इसका पुतला जला और कौरवों का नहीं जला, उसका कारण क्या था? क्या कारण था ऐसा? ऐसा कौन सा कारण पड़ गया था कि रावण का पुतला जलाया गया और कौरवों का नहीं जलाया गया? क्योंकि रावण सीता को लाने के बाद जिद पर अड़ा रहा। एक बार अगर अदालत में केस चले जाए और व्यक्ति जिद छोड़ दे, जिद में अगर थाने में खबर गई, अदालत में खबर गई और वो तो जिद पे अड़ा, नहीं ठीक है तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा, बिल्कुल केस लगाओ, लड़ने दो। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अदालत में ही सड़ रहे हैं, पड़े हैं और अभी भी जिद नहीं छोड़ रहे हैं। अगर एक बार व्यक्ति जिद छोड़ दे तो अदालत के आधे केस केवल राजीनामा में ही निपट जाए। लंकाधिपति रावण जिद नहीं छोड़ पाया और कौरवों के केवल 2 भाई थे, दुर्योधन और दुशासन, जो कि जिद पर अड़े रहे। बाकी के भाइयों ने 98 ने जिद छोड़ दी, इसलिए इन कौरवों के पुतले नहीं जले और उस लंकाधिपति रावण के जले, क्योंकि जिद पर अड़ा रहा। जिस व्यक्ति का जिद्दी किस्म का जो व्यक्ति होता है, जो जिद पर अड़ा रहे, नहीं मैं तो बर्बाद करके छोड़ूंगा, इसने समझ के रखा है भले कोई हो, मैं कहीं किसी की सुनो, जिद पर अड़ गया, उसने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। जिद पर अड़ा रहा, थाने में केस पड़ा रहा, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल केस अड़े रहे। और अगर जिद नहीं होती ना तो दोनों परिवार में आज समझौता हो गया होता, वो थाने से बाहर हो गया होता, वो जेल से बाहर हो गया होता। जरा विचार करिए, आज पूरे भारत की भूमि पर जो छोटी छोटी जेल थी उनको बड़ा बड़ा करा जा रहा है। सोचो कितना क्राइम बढ़ते चले जा रहा है। इस क्राइम को, इस होने वाली गलतियों को सरकार कभी नहीं रोक सकती। इस क्राइम को सरकार कभी ना रोक पाएगी। अगर क्राइम को रोक सकता है तो केवल घर की मां और पिता रोक सकते हैं, अपने बच्चों को संस्कार देकर। अपने बच्चों को सिखाओ, गीता का पाठ करना सिखाओ, उस गीता का महत्व बताओ। और बेटे से कहो, बेटा अभी छोटे हो तो गीता पढ़ना सीख जाओ, इस गीता के महत्व को जान जाओ, इस गीता के शब्द को जान जाओ। जो बाल्य अवस्था में गीता के महत्व को जान जाता है, वो अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाता है। उसको कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो गीता के महत्व को जान गया, जो गीता के शब्द को पहचान गया, जो गीता के संबोधन को जान गया। अपने बच्चों को गीता का महत्व समझाइए, अपने बच्चों को रामायण का महत्व समझाइए, अपने बच्चों को श्रीमद् भागवत का, शिव महापुराण का महत्व समझाइए। जब इस सनातन धर्म के बच्चे एक एक शब्द को समझेंगे तो उन बच्चों को अदालत में खड़े होकर गीता पर कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता पर हाथ रखकर कसम वही खाता है जो बचपन में गीता नहीं पढ़ पाता है। जिसने गीता पढ़ी होती है उसको कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती, क्राइम को सरकार कभी नहीं रोकेगी। अगर क्राइम रुकेगा तो आपके संस्कारों से रुकेगा, आपके ज्ञान से रुकेगा, शिव महापुराण से रुकेगा। आज पहले घरों में इतना विवाद होता था, 24 घंटे लड़ाई होती थी। आज दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक लोग टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। भले कुछ नहीं घर में जाए, भले अंदर उतरे ना उतरे, पर 2 से 5 बजे तक टीवी चलती है, उतनी देर तो मन शांत रहता है। आप 3 घंटा कथा में आकर बैठते हो, उतनी देर तो मन शांत रहता है। लोग कहते हैं महाराज जी, लोग तो बिल्कुल उल्टे घड़े की तरह हैं, तुम नल की तरह हो, पानी बहाते रहते हो, उनके अंदर कुछ जाता तो है ही नहीं। लोग कहते हैं इतने लोग कथा सुनने आए हैं, क्या सबके अंदर कथा चली जाएगी? हमने कहा बिल्कुल नहीं जाएगी। तो फिर इनके आने से फायदा कौन सा है? हमने कहा नल के नीचे चाहे सीधा घड़ा लगाओ चाहे उल्टा घड़ा लगाओ, सीधा लगा होगा तो पानी भरा जाएगा, उल्टा लगा होगा तो कम से कम ठंडा तो बना रहेगा। सीधा लगा है तो पानी भराएगा, उल्टा रखा है तो ठंडा रहेगा। कम से कम 3 घंटा कथा में बैठा है, झूठ तो नहीं बोल रहा, बात तो नहीं कर रहा, चुगली तो नहीं कर रहा, निंदा तो नहीं कर रहा, कहीं गलत चीज तो नहीं कर रहा। 3 घंटा कम से कम ठंडा तो बैठा है। इतनी खुशी बहुत है अपने लिए कि ठंडा तो बैठा है। इतनी देर आराम से बैठा तो है नहीं, कथा तो सुन रहा बेटा कि बुद्धि में तो कुछ नहीं जाए, मत जान दो, औंधा है नहीं मटका, ठंडा तो रहेगा। 3 घंटे बाद जब जाएगा, जब देखा जाएगा। अभी नल के नीचे है, जब तक तो ठंडा है ना। जिसके भराना है वो भरा जाएगा, जिसके नहीं भरा है तो कोई जरूरी है इतना सारा आया है तो सबके अंदर कथा भरा जाएगी? जो सीधा घड़ा वो में तो भरा जाएगी, उन्हें कहीं कहीं की तो कथा में बैठ के भी नहीं भरा।
आरती के समय पर कई लोगों का ध्यान भगवान की ओर होता है और कई लोगों का ध्यान चप्पल की ओर होता है। ये तो ध्यान लगाने वाली बात है। पहले हम भी आरती गाते थे, जय जगदीश हरे, परंतु हमने छोड़ दिया क्योंकि लोग आरती के समय पर ध्यान गलत कर लेते हैं। अपन बोले मात पिता तुम मेरे, इनका ध्यान पीछे चले जाता, मात पिता तुम, और इनका ध्यान चले जाए। और फिर वो चप्पल कहीं चली जाए तो ये आरती में सोच ले अपनी तो चली गई, शरण गऊँ में किसकी, अब मैं किसकी ले जाऊँ। तब समझ में आया एक कमला की अच्छी रखी है, ये अब यार इधर से उधर देखेगी और मैं निपटा बैठूंगी, बस इतना ही। अब ये तो घड़े के ऊपर है, तुम सीधा घड़ा रखा है तो कथा मिलेगी, सीधा घड़ा है तो अच्छा ढूंढ लोगे, सीधा घड़ा है तो 7 दिन की शिव महापुराण में से कुछ अच्छा निकालने का प्रयास कर लोगे, सीधा घड़ा है तो शिव महापुराण आपको अच्छी लगेगी, और अगर उल्टा घड़ा है तो 3 घंटा तो बैठ लेगा, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद फिर निंदा में लग जाएगा, हाँ वो तो महाराज ही बेकार है, उसका तो काम केवल बवाल मचाना है। कल कथा में बोल दिया कि काशी में परमिशन नहीं मिली, आज परमिशन बाबा की कृपा से। ये तो जहाँ जाए पहले बवाल मचाए फिर कथा चालू होता है। हम काय का मचाए, लोग कहे तो क्या करो। कथा यहाँ हुई, दिल्ली खबर गई, वहाँ से वहाँ गई, बाबा की कृपा थी, बाबा ने कह दी 10 तारीख से शिव महापुराण की कथा काशी में होगी, 1 बजे से 4 बजे तक गंगा के घाट। तो ये शिव है, ये शंकर है, और घड़ी सीधा घड़ा अच्छाई भरने का प्रयास करेगा। और मेरी बहनें, जितने लोग इस शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास करता है कि आप में कोई उल्टा घड़ा नहीं, सब सीधे घड़े हो जिसमें भरा रहा है शिव तत्व, भरा रहा है शंकर की कथा, भरा रहा है, और वो अंदर प्रवेश कर रही है जो जगत के उद्धार का काम करे। चढ़ाओ 1 लोटा जल। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो, पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो, लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए, और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो, बाबा से विनती कर कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन करें, रोग निवारण होगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ ये जीवन का सुख है।
भगवान शंकर के चरणारविंद का अगर सुख मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। चित्तवृत्ति में शिव को समाये। विदल उत्पल ने गलत दृष्टि से माता पार्वती को देख लिया था और माता का हाथ पकड़ने के लिए आतुर हुए। क्रोध आ गया मां को। मां ने कुंदुक पड़ा था, उस कुंदुक का प्रहार कर दिया। शिव जी के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरा। विदल उत्पल तो मर गए, पर कुंदुक शंकर भगवान के चरणों में गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गए। औषधि के लिए कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, और उस बीमारी रोग में कल एक माता आई थी, जहाँ ठहरे हैं सेवा भारती के बच्चे मिला रहे थे उनसे, तो वो कह रही थी कोई थे नगर पालिका में, वो सर्विस करते हैं, तो उनकी धर्म पत्नी को कहीं कैंसर का रोग होगा। तो उन्होंने कहा गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी रही गुरु जी कि हम शिव के भरोसे पर जल पीना चालू कर, और बाबा ने हमारी रक्षा आप ही हैं। हाँ जी, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैंसर जैसे रोग को हराकर देवादिदेव महादेव की कृपा से शिव महापुराण में बैठकर कथा सुन रही हैं। देखिए आप, यही मंदसौर में ही या नीमच में नगर पालिका में सर्विस में है पति। ये शिव कृपा है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक इतने भयंकर रोग को हरा देना। कहा गुरुजी औषधि वगैरह सब दवाइयां बंद है, बस बाबा का जल चढ़ा हुआ पी रहे हैं और बाबा रक्षा कर रहा है। ये भरोसा, ये दृढ़ता, ये विश्वास। कई लोग के मन में आता होगा कहीं गुरुजी ये सब लोगों को कहीं पगला तो नहीं, परंतु एक बात बताओ रे कि आज का जमाना में किसी को बेवकूफ बनाना बड़ा कठिन काम दादा, तो कौन बनाएगा? और तुम बन जाओगे। इतने विद्वान पढ़े लिखे सबकी बुद्धि काम करती है कि एक बार शिव महापुराण में महाराज ने बोला है तो पढ़ो शिव पुराण में कि कहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो, स्मरण करो, स्कंद पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, अग्नि पुराण पढ़ो, नर्मदा पुराण पढ़ो, और एक एक चीज निकालो कि महाराज ने बोला वो गलत तो नहीं बोला। चिंतन करिए, रात्रि को जाकर स्मरण करिए। और पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें। पहले करके देखो। मैंने पशुपति व्रत करके देखा और मुझे लाभ मिला, तब आप दूसरे को कहो कि करेगी तो मिलेगा जरूर, निश्चित है। निश्चित। कहने वाले तो कह देते हैं कि बताओ वहां बैठ गए होंगे और कह दिया होगा, लोग तो पागल जैसे हो गए हैं, लोगों में तो अकल ही नहीं है, बुद्धि नहीं है। कौन किसी को मूर्ख बना दे? नहीं नहीं साहब, आज का जमाना विद्वत्ता का जमाना है, लैपटॉप और कंप्यूटर का जमाना है। 4G समाप्त हो गया, कल से 5G चालू हो गया। कल से ही चालू हुआ है 5G। 4G समापन हो गया, 5G चालू हो गया। इतना विद्वत्ता का युग चल रहा है। कोई किसी को अपशब्द नहीं कहता और कोई किसी को कुछ नहीं कहता। ये तो अपने विवेक की बात है। शंकर भगवान अगर आपके दिल में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, तो ये किसी ने बेवकूफ़ बनाकर नहीं बिठाया। ये आपके भीतर की रुचि भगवान शंकर के प्रति जागृत हुई, तब आप शिव के हो पाए, तब आप शंकर के हो पाए। शिव ऐसे ही नहीं मिल जाता है। अब इन दीदी ने भी तो प्रयास करा होगा कि एक लोटा पानी चढ़ाकर तो देखूं, शिव सुनेगा मेरी, और यह विश्वास रखकर उन्होंने जल चढ़ाया और पानी पिया, तो कैंसर जैसे बीमारी से भी मुक्त हुई हैं। कैंसर जैसी बीमारी को भी पीछे पछाड़ दी। ये भीतर की विश्वास, भीतर की दृढ़ता, भीतर का भरोसा, ये कहां से लाओ? और मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से और मेरे जितने बंधु यहाँ बैठे हैं, बेटा बेटियां, सबसे निवेदन करूंगा, आप प्रतिदिन बिना शर्म के, बिना संकोच के एक लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर जरूर जाओ। वो तुम्हारा अंतिम समय तक हाथ नहीं छोड़ेगा, उछाल देता रहेगा, नीचे नहीं गिरने देगा। एक ठेला चलाने वाले से भी कहूंगा, एक भीख मांगने वाले से भी कहूंगा, कब तक भीख मांगोगे? और भगवान परमात्मा ने तुम्हें भीख मांगने के लिए नहीं भेजा है राष्ट्र में। भीख मांगने के लिए भगवान किसी को नहीं बुलाया अपनी भूमि पर। कब तक भिक्षा मांगोगे? नहीं, परमात्मा की शरण में जाइए
और एक निवेदन करूंगा सबसे, कर्जा किसी से मत लो, क्योंकि जिंदगी भर कर्जा का नाम है कर कर के जा, और उसी का नाम है कर्जा। जिंदगी भर चुका चुका के मर जाते हो, बच्चों को चुकाना पड़ता है। एक बार अगर कर्जा लेने की जरूरत पड़े तो मेरे महादेव के चरणों में जाकर 7 दिन लगातार घी का दिया लगाकर बेलपत्र समर्पित कर कर जल चढ़ाना। रोज एक बेलपत्री उठाकर घर में लेकर आना और उससे कहना कि तू कृपा करना कि मुझे कहीं कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े और मेरा काम निकल जाए पूरा। एक पत्र आया है, एक पत्र में एक भाई दुकान के लिए कर्जा ले रहा है। देखिए उस पत्र में कितने सुंदर बात उसने कही। मैं लता लोहार, पति विनोद लोहार, कहीं बैठे हों लता जी और विनोद जी लोहार। मैं लता लोहार, पति विनोद लोहार, 10 स्नेह नगर संजीत रोड मंदसौर से हूँ मैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठी हों। लता लोहार, पति विनोद लोहार। गुरुदेव, मेरे पति की 15 वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति थी। अनुकंपा नियुक्ति की कोशिश करते रहे थे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 2019 में भी बहुत प्रयास करा, लेटर आया लेकिन कोरोना महामारी के कारण कोई जवाब नहीं आया। 3 वर्ष निकल गए, फिर मैंने आपके द्वारा बताए गए पशुपति व्रत को किया तथा रतलाम की कथा श्रवण की। कथा के पंडाल में आपने कहा था बैठकर कथा सुनने का जो लाभ है उसका फल मिलता जरूर है। मैंने कथा श्रवण करने रतलाम गई, वहां कथा सुनकर आई। मेरे पति द्वारा फिर एक बार मन में आया कि अब नौकरी नहीं लग रही तो दुकान लगाने का प्रयास करा जाए। दुकान लगाने के लिए कहा, पर पति ने कहा मैं कल दुकान की एग्रीमेंट करवाने जा रहा हूं, पर दुकान की पगड़ी ज्यादा है, 2.5 लाख रुपए की पगड़ी देना पड़ेगी, इतना पैसा कहां से आएगा। दुकान लगाने का मन में भाव आया। मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिए और बाबा से कहा बाबा कर्जा ना करना पड़े ऐसी कृपा करना। और पति से कहा तुम रुको, मेरे 5 व्रत पूर्ण होने दो, मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा कर्जा नहीं करने देगा। उसके बाद आप दुकान खोल लेना, एग्रीमेंट करा लेना। सारी बात कर कर एग्रीमेंट वाले से बात कर ली, दुकान की चर्चा हो गई। और बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, केवल पशुपति व्रत करे, 8 दिन ही पूरे हुए, प्रार्थना करती रही और बाबा की कृपा से पति के पास विभाग द्वारा पत्र आया कि आपकी ड्यूटी विभाग में, डॉक्यूमेंट विभाग में जमा कर दिए गए हैं तथा मेरे पति के सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए और मात्र 3 महीने के अंदर 15 वर्ष से जिस नौकरी के पीछे लगे थे बाबा ने वो नौकरी सरकारी मेरे पति को दे दी और कर्जा नहीं करने दिया। ये शिव है, ये शंकर है। जहां पर बैठे हों लता लोहार श्रीमती और पति विनोद लोहार, 10 स्नेह नगर संजीत रोड मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी। आप उससे कहो तो, और फिर कहूंगा एक निवेदन, सियोर वाले महाराज पर एक रत्ती का भरोसा मत करना, पर भरोसा करना तो मेरे देवादिदेव महादेव पर करना, वो साथ देगा। सियोर वाला तो यही रह जाएगा, ऊपर तक तो मेरा महादेव ही जाएगा। कौन किसके साथ गया है? आपको दुख आया तो क्या कोई आकर खड़ा हो जाएगा कि सियोर वाला महाराज आकर खड़ा हो जाएगा? सियोर वाला महाराज आकर खड़ा नहीं होगा। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था तो सारे गुरु भी बैठे हुए थे पर द्रौपदी के चीर को नहीं बचा पाए। जब गुरुओं ने कहा कि द्रौपदी क्या चाहती है, द्रौपदी कहती है मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, आप मेरे गुरु हो। अरे मेरा चीर खींच रहा है गुरुदेव, तुम तो बोलो। गुरुजी कहते हैं द्रौपदी यहाँ सभा में जितने बैठे कोई साथ नहीं देगा, तेरा गुरु मैंने मंत्र दिया, मैं भी साथ नहीं दूंगा। पर एक बात याद करना द्रौपदी, गुरु भले साथ ना दे पर गुरु ने जो वचन कहा है वो साथ दे जाएगा, तो बुला उसको। द्रौपदी मैंने जो मंत्र दिया था पढ़, और द्रौपदी ने फिर मंत्र पढ़ा तो भगवान द्वारिकाधीश ने आकर चीर बचाया। गुरु साथ ना देगा पर गुरु का वचन साथ दे जाएगा। आप भी याद रखना, हम भले तुम्हारे सामने खड़े हो ना हो, पर एक बात याद रखना कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और 1 लोटा जल
तुम्हारा साथ आखिरी तक देख कर जाएगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, छोड़ने वाला नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देता। हम गुरुओं को प्रणाम क्यों करते हैं? हम गुरुजन को नमन क्यों करते हैं? हम संत साधु सन्यासी ब्राह्मण तत्व को नमन क्यों करते हैं? उसको नमन करने का एक कारण होता है कि जो संत, जो साधु, जो गुरु जिस भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उस भगवान का तत्व उनकी भक्ति के अनुसार उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाता है। इसलिए हम गुरु को प्रणाम करते, गुरु जी को नमन करते, गुरु जी का दर्शन करते हैं कि वो तत्व थोड़ा सा हमको मिल जाए। जो गुरु जी ने अगर राम की आराधना करी, देवी की आराधना करी, भगवान की आराधना करी, शिव की आराधना करी, जिसकी वो आराधना करता है उसका तत्व उसके भीतर थोड़ा थोड़ा आता है, तो उसके दर्शन मात्र से हमारा उद्धार हो जाए। इसलिए हम गुरु का दर्शन करते हैं, गुरु का प्रणाम करते हैं। पर गुरु तुम्हारे अंतिम समय तक तुम्हारे साथ नहीं है। गुरु ने जो व्याख्यान करा, गुरु ने जो मंत्र दिया, गुरु जी ने जो नियम बताया, बस उसका स्मरण करिए। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, भगवान ने उसका चीर बचा लिया। आप जब जब दुख की घड़ी आए, रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट आए, कोई याद आए चाहे ना आए, तब एक स्मरण याद रखिए, श्री शिवाय। जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और तब स्मरण रखिए, एक लोटा जल, उसका स्मरण आपके भीतर रखिएगा कि हमको जाना है। तुम जाओ इसको हॉस्पिटल लेकर, मैं आई शंकर जी के मंदिर से, वो हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। मैं अभी आई तो क्या, कहां जा रही? बस मेरे बाबा से मिलने जा रही हूं। और उसके दरवाजे पर जाकर फिर दिल से कह दो, ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। अब धीर ना बंधे रे भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। अरे ताना मारे संसार, भोले ताना मारे संसार, मने थारी याद सतावे रे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। आओ आओ जी मारा भोलानाथ, शंभो। बाबा बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा। बाकी सी अटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा। ओ
की सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा। आंखें से अटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा। हिचक्याना रुके भोलेनाथ, हिचक्याना रुके भोलेनाथ, मन में थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ जैनी छोड़ो भोलानाथ, उज्जैनी छोड़ो भोलेनाथ, ओ जैनी छोड़ो भोलानाथ, उज्जैनी छोड़ो भोलेनाथ। मन में थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलानाथ, मन में थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। मन में थारी याद सतावे। मने थारी याद सतावे। मन में थारी याद सतावे। मने थारी याद सतावे। आर अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से विराम के अवसर पर बड़े आनंद के साथ बाबा से निवेदन करते हुए, बाबा आज कथा का विराम होने जा रहा है और मैंने सुना है तू जाते जाते कुछ ना कुछ देकर जाता है मेरे हृदय से। आप मन से बाबा से निवेदन करिए। सब पुकारें बाबा को, मूल मंत्र का जाप करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कृपा उदारता। आगे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र वर्णन कराया, सोमनाथ जी का वर्णन, चंद्रदेव को काया रोग हुआ, शिव जी ने आकर उस काया रोग से ठीक करा, सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। मल्लिकार्जुन कार्तिक बाबा रुष्ट होकर गए, भगवान शंकर पार्वती मनाने पहुँचे, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। महाकाल दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल प्रकट। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2023 में महाकाल बाबा की पावन नगरी माँ छिबरा के ताट पर सुंदर शिव महापुराण की कथा रहेगी। आप सब आमंत्रित, कथा का लाभ लीजिएगा। सब व्यवस्था भोलेनाथ करेगा और कराएगा। काशी में जो कथा है वो यही 10 तारीख से चालू होगी, 16 तारीख तक चलेगी और 10 से 16 तारीख तक कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक टीवी चैनल आस्था, फेसबुक, यूट्यूब पर आएगी। और 10 तारीख के पहले दिवाली का सारा काम कर लो अच्छे से, खूब झाड़ू फूटा जो भी करना है तुमको, सफाई मफाई खूब प्रेम से करो। फिर 10 तारीख से कथा में लग जाओगे। इसलिए आनंद के साथ कथा रस तत्व को ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाइएगा भाव भक्ति के साथ। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान को प्रकट किया, शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। केदारनाथ जी का वर्णन नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित किया। अगला वर्णन है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की पत्नी का जैसा वर्णन आपको करा था करकटी का, उसके अनुसार भीम और भीम का वध शिव जी ने किया है संहार।
भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान करा। काशी की महत्वता को अपन 10 तारीख वाली कथा में श्रवण करेंगे। काशी के कुंडों का, वापियों का वर्णन 10 तारीख वाली कथा में श्रवण करेंगे। जो काशी के आसपास के हैं वो तो कथा श्रवण करने आ ही जाएंगे, पर बाकी के सब और जितने काशी के सेठ लोग हैं, निवासी हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा, शिव भक्त आपकी नगरी में आ रहे हैं, आप खूब सेवा करो, आनंद के साथ करो और खूब सेवा का आनंद लीजिए काशी की धरा पर। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में विराजमान होकर दर्शन दिए, गौ हत्या के दोष से मुक्त किया। वैद्यनाथ जी का वर्णन, रावण शिव जी को ले जाते समय भूमि पर रखता है और उस शिवलिंग उठता नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा और नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रामेश्वर भगवान का वर्णन आया, राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले, सुंदर पुल का निर्माण करने से पहले शिव का स्मरण करा, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा को संतान नहीं थी, घूष्मा ने अपनी संतान सुदेहा को दे दी थी। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, विवाह करा, पुत्र हुआ, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है, सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद किया तब सुदेहा को क्रोध आ गया और उसने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करने जा रही थी, मन में भाव प्रकट हो गए। मन में भाव आया कि मेरे बेटे का दर्शन बहुत दिनों से नहीं करा। मन में आया तब भगवान शंकर से प्रार्थना करी। शिवलिंग का विसर्जन जैसे ही कर रही थी, 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं और चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से छूट जाता है। जब प्रेत योनि से छूटा, देव योनि को प्राप्त हुआ, भगवान के पास पहुंचता है और भगवत कृपा से देव योनि में पहुंचकर चंचुला देवी भी जो वेधव्य थी, विधवा थी, पर शिव कथा को सुनकर पति के लोक को चली जाती है। तुमरुका जी कथा कहे, भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ कथा का विराम है, कुछ वर दे दीजिए। भगवान शिव ने अपने मस्तक की चढ़ी हुई बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित कर दी और कहा, सुनो तुमरुका जी, 7 दिवसों में जो अन्य दिन रहेंगे, ये शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि का काम करती है और विराम की बेलपत्र कुबेर भंडार का कार्य करती है। भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य, जो मानव इस शिव महापुराण की कथा को हृदय से श्रवण करता है, जहां उसका मन पड़े वहां बैठकर इस भगवान शंकर की पावन कथा को सुनता है, उसकी मनोकामना शिव जी कहते हैं मैं स्वयं आकर पूरी करता हूं। ये शिव की पावन कथा का विराम। मंदसौर नगर में चल रही 7 दिवसीय सेवा भारती के इस प्रकल्प को लेकर बेटा बेटियों के उत्थान के लिए, सनातन धर्म के सभी वर्गों के लिए, जो बेटा बेटी गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं या भटक रहे हैं, उनको एकत्रित करने के लिए और उनके गलत कार्य को छुड़ाकर अच्छा विद्या, अच्छी परवरिश, अच्छी चिकित्सा देने के लिए ये पावन कथा का आयोजन मंदोदरी शिव महापुराण की कथा मंदसौर में रखी गई, जो आज विराम ले रही है। सभी प्रशासन बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और चाहे नगर पालिका, नगर निगम हो, चाहे यहाँ की व्यवस्थाएं हों, सेवा भारती ने बड़े प्रेम से और आनंद के साथ